महाराज जी, मेरे को ये क्वेश्चन करना था कि जैसे मैं पहले तो धर्म में थी, मगर अब मेरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि मन तो करता है मगर कर नहीं पाती। पहले धर्म में थी हाँ जी। और अब नहीं थी, ऐसा कैसे कहेंगे? अभी तो यहीं बैठे हो, आप धर्म कर रहे हो। नहीं महाराज जी, हैं? मंदिर नहीं जा पाती मैं। गुरुओं के पास बैठे हुए हो, मंदिर भी आए हो। हाँ, ये बात हो सकती है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि व्यक्ति समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वो चाहते हुए भी वो नहीं जा पाता है। कभी ऐसी समस्या बीच में आती है और वो समस्या में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि उससे सबसे पहले धर्म छूटता है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, आप भगवान की वंदना करो, पूजा पाठ करो और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, कुछ भी हो जाए मेरा धर्म ना छूटे। बस मुझे भक्ति का फल चाहिए है। तो क्या चाहिए मुझे? भगवान आपका चरण और आपका शरण मिले। बस जब तक कंठ में प्राण हो तब तक मुझे ये मिले। मुझे कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई वैभव नहीं चाहिए है, आपकी सन्निधि चाहिए है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिनने प्रश्न पूछा है, कृपा करके यहाँ पर बहुत सारे 2000 घर हैं, 2-4 सहेलियाँ ऐसे बना लो जो बहुत कट्टर धर्म वाली हों, ठीक है ना? तो वो तुम्हें पकड़ पकड़ के उठा करके ले जाएंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तुम कहाँ हो। तो इससे तुम्हारा धर्म का पालन बहुत जल्दी अच्छे से हो जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जो नंदीश्वर दीप में देवी देवता सामग्री चढ़ाते हैं वो कहाँ लुप्त हो जाती है? सारी की सारी सामग्रियाँ जो हैं वो दिव्य होती हैं। नंदीश्वर दीप में आने वाली जो सामग्री हैं, भवनवासी, बैंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये सभी जो हैं दिव्य कल्पतरु से लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? कल्पतरु, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों से सामग्री लाई जाती है और वो उस सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं। देखिए, जैसी व्यवस्था आपके मंदिर में मंदिर की साफ सफाई के लिए हुआ करती है, संरक्षण और संवर्धन के लिए हुआ करती है, ऐसे ही देवी देवताओं में भी यह व्यवस्था है। जैसे यहाँ राजा की व्यवस्था है और मंत्री परिषद सब होते हैं ना, ऐसे ही देवताओं की प्रातिहार नाम के देव होते हैं। कौन होते हैं? प्रातिहार। बोलो। देव का नाम है प्रातिहार। और 108 प्रातिहार लेकर के 108 मंगल द्रव्य लेकर के वो देव जीवन पर्यंत खड़े रहते हैं, जब तक उनका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। यद्यपि वो मूल शरीर से खड़े नहीं होते हैं, उत्तर शरीर बना के खड़े हो जाते हैं और मूल शरीर से तो उन्हें जो देव पर्याय का सुख भोगना है वो तो भोगेंगे, लेकिन एक उत्तर शरीर बना करके प्रातिहार नाम का देव प्रातिहार लेकर के 24 घंटे जब तक उम्र है, जब वो उम्र जाएगी दूसरा देव आएगा, वो दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो जैसे वो प्रातिहार देव मंगल द्रव्य आदि लेकर के एक व्यवस्था है, ऐसे वहाँ मंदिर की भी व्यवस्था जो है इस प्रकार से देवों के हाथ में होगी। जो अपनी ऐसी व्यवस्था रखते होंगे वो अपने आप ही। और मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ, देव तुम्हारे जैसे नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हें पांडे चाहिए, तुम्हें तिवारी चाहिए, मुड्ढा लाओ, थाली लाओ, द्रव्य लाओ, छन्ना लाओ। वो नौकर चाकर से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, स्वयं करते हैं और स्वयं ले जाकर के दूर ले जाते हैं, ठीक है ना? वो कोई सेवा भगवान की किसी नौकर चाकर सेवक से नहीं करते हैं। स्वयं सामग्री लाते हैं, स्वयं चढ़ाते हैं, स्वयं मंदिर साफ करते हैं और स्वयं चले जाते हैं। तो ऐसे करो तो भक्ति आपकी बहुत सुंदर अच्छी होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, एक बार सिद्ध चक्र का विधान हो रहा था, उसमें बंदर आ गया था, उसने सारी थाली सामग्री की झूठी कर दी थी। ये पाप कर्म का उद्देश्य था, क्या था? देखिए, जो भी हम शुभ काम करते हैं तो उसमें विघ्न आएगा तो नियम से अंतराय कर्म का उदय तो है। क्या है? अंतराय कर्म के बिना कोई विघ्न नहीं आ सकता है। आप पूजा कर रहे हैं, अब पूजा नहीं कर पाए तो अंतराय कर्म है। आप आहार दान दे रहे हैं और आहार दान दे रहे हैं और नहीं दे पाए, विघ्न आ गया तो क्या हो गया? वो भी
अंतराय कर्म का उदय है। जो भी आप शुभ काम करते हैं, मंगल काम करते हैं, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो मक्खी हो, और चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको विघ्न पहुंचा सकता है, तो वो उस बंदर को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो निमित्त बन के आया कि आप पूजा नहीं करो। ये ऐसा ही आपने कर्म का बंध बांधा था कि आप सिद्धचक की पूजा कर रहे हो और विघ्न आ गया। पर कोई बात नहीं, विघ्न आया तो मन को जो है आप अनुत्साहित मत करो, दोबारा सामग्री लगाओ और बंदर से बोलो उत्तम क्षमा। क्या बोलो? उससे तो बोलो अज्ञानता में तूने किया है, तुझे माफ। क्या है? उसे क्या पता। और तुम क्या करो, अपनी सामग्री चेंज करो, दोबारा बनाओ और फिर लग जाओ। यही विधि मंगल है, लग जाइए, अपनी आरती कीजिए, प्रभु की पूजा कीजिए। इतना ज़्यादा किसी प्रकार का टेंशन और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार से महाराज जी को आहार दे रहे अंतराय आ गया तो क्या करो, हम कल से तो आहार ही नहीं देंगे। बोले क्यों? भैया हमें डर लगता है। नहीं, कल से तुम और अच्छे से दो, कल और जल्दी जाओ, और अच्छा शोधन करो, और अच्छे से बनाओ, देख देख के करो, और उनका निर्विघ्न क्या कराओ, आहार कराओ, फिर तो ठीक है। वरना तुमने छोड़ छाड़ दिया तो वैसी पाप कर्म का उदय चल रहा था, और क्या किया, और उसको और स्ट्रांग कर लिया। तो स्ट्रांग नहीं करना है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, जो फल देने की शक्ति है, उसको क्या करना है और कम करना है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। कितना अंतर है? ज्ञानी वह है जिसके सामने कर्म में घुटने टेक लेते हैं, और अज्ञानी वह है जो कर्म के सामने घुटने टेक लेता है। अब तुम बताओ, तुम्हें ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है? ज्ञानी बन के रहो, कर्म के सामने घुटने नहीं टेकना। कितने भी विघ्न आए, कितने भी बाधा आए, वो एक बाधा आए तुम 10 काम फिर और अच्छे करना चालू कर देना। समझ में आया ना? पाप कर्म का उदय आता तो घर में मत बैठो। मान लो दुकान नहीं चल रही है, मकान नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय में तीर्थ में जाके बैठ जाओ 1 महीने तक, भजन करते रहो और पूजा पाठ करते रहो, मंदिर में जाओ और जाप करो, जितना ज़्यादा धर्म ध्यान कर सकते हो करो। शीघ्रता से सारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम्हारा रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।